नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। जिले के ओटवाड़ा स्थित श्री निम्बेश्वर गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष झब्बर सिंह, कोषाध्यक्ष जय राज, सचिव हरि सिंह, उपाध्यक्ष नैन सिंह और सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या ना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खींची और आप देख रहे हैं न्यूज 21। और आपको पता है, हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं के हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं काफी समय से उठा रहे हैं। और बात करें मुद्दे मसले समस्याओं के उठाने की, तो दोस्तों काफी समस्याएं आ रही है गौशालाओं को लेकर। गौशालाएं कम से कम काफी समय से उत्पीड़ित की जा रही है, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी अनुदान के नाम पे, या पेयजल की व्यवस्था के नाम पे, या चिकित्सा के नाम पे। काफी मुद्दे मसले जो चिंता का विषय बने हुए हैं। और आज हम गौशाला समिति के अंदर हैं और हमारे साथ जो कार्यकारिणी टीम जुड़ी हुई है उनसे खास बातचीत हम करेंगे आज। और जुड़े रहिए हमारे पर, पूरी गौशाला का हम कवरेज भी दिखाएंगे, कैसा अनुदान आ रहा है, चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है, पेयजल की किस प्रकार की व्यवस्था है, चारे की किस प्रकार की व्यवस्था है, अन्य योजनाएं क्या है गौशालाओं को लेकर। आज हम श्री निम्बेश्वर गौशाला समिति के अंदर और हमारे साथ जो जुड़े हुए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव पूरी कार्यकारिणी जुड़ी है, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर झब्बर सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे गौशाला में हमारा गौशाला के पट्टा होना जरूरी है। हम तो नहीं आ रहे, रुपया भी नहीं आ रहा है। हम लोग 12 महीना हो गया, उनको हम भी कैसे भी करके चलाते हैं। अनुदान जो दे रहे हैं भाई लोग, जो उनके हिसाब से चला रहे हैं। और जो कामकाज बनाया, जो भमोसा है उसने बनाया है, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे को पट्टा दिया जाए और लाइट और पानी का व्यवस्था किया जाए हमारे गौशाला में। जी नहीं सर, बात करते हैं कि जो 9 महीने का आपको अनुदान दिया जाता है वो समय पर नहीं आता है, वो अनुदान 12 महीने का, ये भी मांग उठ रही है। हाँ, ये भी उठे सर, 12 महीने का होना चाहिए सर। अभी तो हमारा चालू भी नहीं हुआ है सर। 12 महीना हो गया, अभी तो चालू ही नहीं हुआ है। हम लोग आगे कर दिया 2 बार, आ जाओ कल मार्च महीने बोल रहे हैं। मार्च महीने क्या होता है देखो, तो कृष्ण भगवान करा रहे और कर रहे हैं सर, देखो क्या होता है। नहीं, बात करें सर पट्टे का प्रावधान, अभी ये जो जमीन है पट्टे का प्रावधान या इसका कन्वर्ट अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उसके लिए अगर क्या मांग है आपकी? हमारा पट्टा होना जरूरी है और आपको गवर्नमेंट हमारे को पट्टा दे। एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान का कोई सपोर्ट है? आपने ये गौशाला बनाई है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट मिला आपको? इसका भी 1 रुपया के सपोर्ट अगर नहीं इस न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरों में आपको देख रहे हैं, उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं? थोड़ा जुड़े और सहयोग करें। ये हमारे साथ जुड़ा, तुम करें हमारा पट्टा। और गवर्नमेंट से हमारे कोई 1 रुपया का भी सुविधा नहीं हुआ है। 1 साल हो गया है, पर्सनल चला रहे हैं। हाँ, पर्सनल चला रहे हैं, गाँव वालों का साथ है और हम लोग चला रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं निम्बेश्वर गौशाला समिति से ओटवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी जी। और मेरा नाम नैन सिंह है। मैं गौशाला करीबन 1 साल से मैं चला रहा हूँ। इसमें हमारे को गांव के 27 कुंभ की गौशाला ही है और लावारी जितने भी बच्चे जो छोटे मोटे थे उसमें अंदर डाल के हम 200 गायों का इकट्ठे किए और उसका भोग देके चला रहे हैं। तो उसमें हमारे गांव के दानदाता हैं, वो सब दान देते हैं। उसमें पानी की सुविधा है, टैंकर की सुविधा है, सारा पानी की सुविधा है, वो कर रहे हैं। 1 साल से हम चला रहे हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे प्रयास करके, मैं 21 चैनल से कहना चाहता हूँ कि 21 ये प्रयास करके बैंक अकाउंट खुलवाया और रजिस्ट्रेशन करवाया, सब कुछ करे। अभी तक 10-11 महीने में सब इतना काम मैंने करवा दिया। उसके बाद में अगला मार्च महीने अनुदान के लिए हमने अप्लाई किया था, तो बोला कि भाई अभी टाइम निकल गया है, इसके बाद में आगे मार्च के में आपका अनुदान आ जाएगा और आप चलाते रहो, कोई बात नहीं। उसके बाद में हमारे गांव के जितने भी ये अतिक्रमण किए हुए हैं आजू बाजू में, जो वो जैसे कहते हैं पहले लाटा के लिए, उसको वो लोग बोलते हैं गोसर में, तो उसको हटाने के लिए हमारे को थोड़ी जरूरत है। जिसमें हम कर रहे थे काम, सफाई वालों से कर रहे थे, तो उसमें किसी ने कंप्लेंट करके बोला कि भाई ये तो हमारा लाटा है, वो है, ऐसा है वैसा है। तो उसका लोगों को मैंने समझा बुझा के उसको भेज दिया। पटवारी तहसीलदार भी यहाँ पे चेक करके गए, वेरीफाई किया। तो उसके बाद में बोला कि भाई चलो आपको अपन भजनलाल जी को डायरेक्ट जाके मिलेंगे, और मिलने का कोई टाइम सेंस मिला नहीं। उसके बावजूद हमारे
जो गिरा हुआ है उसी के अंदर हम काम चला रहे हैं। और हमारे गांव के बाहर परिवासी रहते हैं, उसके अनुदान के हिसाब से गायों को सारा पानी आता है और उसमें हम चलाते हैं। उसमें हम 32-33 मेंबर हैं और सभी लोग उसमें सहयोग देते हैं। ऐसे तो 36 गांव की पूरे गांव की गौशाला है, जो लावारी जितने थे वो कर दिए। अभी हमारा फर्स्ट मुद्दा ये है कि एक तो लाइट नहीं है इसमें, तो रात के अंधेरे में हम उठ बैठ करने के लिए हमारे को प्रॉब्लम आती है। किसी गाय को कोई तकलीफ हो जाती है तो उसको ले जाना लाना करना, दवाई ट्रीटमेंट करना, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और हमारे काम के अंदर कोई पशुओं के लिए डॉक्टर नहीं है, तो एक डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारे गौशाला के अंदर एक कमरा बना के एलएस की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो 2 घंटे के लिए अगर वो ड्यूटी दे दे तो हमारे काम की सुविधा हो जाएगी। इसके बाद में हमारे गौशाला में जो भजन लाल से निवेदन करता हूँ और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे को पट्टा बहुत जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। तो दिलवाने से क्या होगा कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा अनुदान आएगा और अनुदान में हमारा काम चलेगा। और अभी ये तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश के हिसाब से काम करते हैं तो वो चलता है। आगे और भी गोचर पड़ा है तो उसमें पट्टा जारी करवा के वर्षारोपण के लिए पेड़ वगैरह लगाएंगे और छोटे बच्चे उसमें अंदर जाएंगे तो उसको डर बहुत नहीं रहेगा। अभी क्या जाना आने में कुत्ते है वगैरह है, कोई लावारिस है तो उसमें मारने का डर रहता है, तो हम छोड़ भी नहीं सकते, बाहर लेके जा नहीं सकते। और बबुल्स की इतनी झाड़ी है तो उसके अंदर एक बार कोई भी बसरा फंस जाता है तो उसको कुत्ते वगैरह मार देगा। तो उसके अंदर में बबुल पूरी सफाई करवाना है। तो हम प्रयास कई सालों से कर रहे हैं मगर वो हो नहीं रहा है कि कोई उसमें ऑब्जेक्शन करके उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, रोड़ा अटका देते हैं, इसलिए हम वो आगे बढ़ नहीं सकते। और उसके बाद में लाइट की सुविधा वो मैंने आपको बता दी और पानी की सुविधा अभी 4 महीने से हो गई है मगर वो पानी बहुत नर्मदा का बहुत कम आता है। स्पेशल क्या है वो ज्वाइंट की हुई है पानी वाला, जो वो बाल खोलते हैं तो 10-15 मिनट के लिए खोलते हैं। तो गायों का तो एक ऐसा है कि एक गांव है एक तरफ की तरफ से, अभी जैसे 150-200 गायें हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक गांव हो जाएगा और गांव हो जाएगा तो इसमें पानी से हमारे को सुविधा नहीं मिलेगी। तो भजन लाल से निवेदन करता हूँ, न्यूज मीडियम 21 मीडियम से बात कर रहा हूँ कि उसमें पानी की सुविधा फुल करे और उसके बाद में लाइट की सुविधा करे और पट्टा हमारे को जारी करे ताकि हम आगे और भी करने के लिए तैयार है। हमारे को एमएलए से एमपी से कोई ऐसा कोई मुआवजा आया नहीं अभी तक और न किसी से कोई बोला और न वेरीफाई करने के लिए आए। हमारे पास सिर्फ पशु चिकित्सालय के डॉक्टर आए थे, वो उसने देखे गए कोई काम है तो हमारे को बताओ, आपको टेंशन करने का काम नहीं। अगर वो काम तो क्या है कि फोन करना, जाना, पीछे जाना, तब तक तो वो मर जाएगा। इसके लिए हमारे को एक रूम कमरा चाहिए और उसके अंदर 2 घंटे की ड्यूटी चाहिए, एलएस की व्यवस्था चाहिए और फिर मेडिसिन के लिए हमारे को सुविधा चाहिए ताकि पशुओं को खाना नहीं खा रहा है तो कैसे खिलाना है, क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट किया जा सके, किसी भी बीमारी से ट्रीटमेंट किया आगे बढ़ा सकते हैं। और गौ माता के लिए ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, ये जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो इसी तरफ से गौशाला को हमारे राष्ट्रीय गौ माता दर्जा दिया जाए, उसको रजिस्ट्रेशन किया जाए। और उसके बाद में एक और पॉइंट है, जितने भी गांव में जो यूज कर रहे हैं, जो दूध निकाल के खाना पीना करके और आवारा छोड़ देते हैं, उस लोगों को ग्राम पंचायत की तरफ से नोटिस जारी करके उसको बुलाया जाए कि गांव के अंदर कोई खुद का अगर पर्सनली एक गौ पक्षी है तो उसको बाहर न छोड़ा जाए और सिर्फ गायों का है तो गौशाला के अंदर वो डलवाया जाए। इसमें सभी लोग गांव के सहमति रहेंगे तो हम गौशाला चलाने में सहमत रहेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी और वे व्यवस्थित रूप से वे काम कर सकेंगे। तो हमारे लोग काफी भाविक है और अच्छे काम कर रहे हैं, सभी लोग दिल से काम कर रहे हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये आती है, एक तो काम के लोग वो नोटिस जारी करके उसको अगर सूचना नहीं देंगे तब तक वो सेट नहीं होगा, क्योंकि बाहर घूमता है कि ये हमारा नहीं है, ये गौशाला का है, एक्सीडेंट होने के भी चांस बढ़ते हैं और रोडों के ऊपर घूमते हैं तो एक्सीडेंट होता है। गांवों में जाते हैं तो लेडीज कोई इधर उधर जाती है, स्कूल के बच्चे हैं जो वो इधर उधर स्कूल के लिए जाते हैं, तो जहाँ भी वो खड़े हैं वो कभी फंस जाते हैं, प्रसन्न हो जाती है, लोगों बच्चों को तकलीफ हो जाती है। तो इसके लिए हमारे को ये तो नोटिस जारी करके उसको लोगों को समझाए कि भाई आपका खुद का जो पर्सनली है वो उसको व्यवस्थित रखे, गांव के अंदर बाहर में छोड़े और गौशाला का है जो गौशाला के अंदर रखे। जितने लेबल लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो लेबल लगे हुए तो गौशाला का तो क्लियर मालूम पड़ रहा है कि उसमें कोई दिक्कत आ रही नहीं है।
और रही बात उसमें सारा पानी की है तो मुआवजा बाहर से चालू हो जाएगा, अभी साल भर हुआ है। तो हमारे को आशा करते हैं कि आपके माध्यम से और बजरंग से निवेदन करता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन करवाए और गौशाला के लिए पट्टा दिलवाए और लाइट की सुविधा करवाए और आने जाने का रास्ता है जो ठीक करवाए। और ये हमारा कहना है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव ये है साहब कि एक तो ये बोल दिया कि पट्टा सही है क्या गौशाला का, तो उससे हमको हमारे प्रोत्साहन बढ़ेगा और पानी की और लाइट की व्यवस्था ये तीनों सही है। ये तीनों हो जाए तो थोड़ा हमारा भी हौसला आत्मबल बढ़ सकता है, आपका आत्मबल भी। बढ़ेगा। और गांव के जितने भी जो थे बयसी बिन मतलब लावारिश वो सब के सब ला करके हमने अंदर डाले हैं और 12 महीने से हम एक बार मेहनत कर रहे हैं, तभी उनका मतलब उनकी व्यवस्था हुई है। और सारा के लिए हमने बहुत बड़ा हॉल बना दिया है, सारा भी एक दूसरे के अंदर डलवा दिया है, सारा की कोई कमी नहीं है, नीला सारा आता है, सूखा सारा भी है और या कोई दूसरी कोई कमी नहीं है। खाली इनके डॉक्टर की व्यवस्था और एक इसका पता जारी करवाया जाए और लाइट और पानी की व्यवस्था सही है। और अनुदान देते हैं तो भगवान आपका भला करेगा, दीजिएगा। हमारे तो दान दाता दे रहे हैं और हम चला रहे हैं, अनुदान भी कम नहीं आ रहा है सर, हाँ, उनके वही है ना। जीरे के समान आ रहा है। आता ही नहीं है, हमारे को आता ही नहीं है, क्योंकि चालू नहीं अभी हुआ है। तक आया नहीं, चलो आ जाएगा वो तो, जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो तो आएगा ही। बाकी जो सामने वाला वो पड़ा है जो वो भी हमारे गायों के लिए मांग करने का है जी। जो सामने वाला जो जमीन पड़ा वो भी गायों के लिए हमारा मांग है, वो भी हमारे को भजन लाल उनका भी पटा करके दिए बच्चों को छोटे बड़े को ठहरने के लिए होना। हमारा कहना का मकसद ये जो गोचर है ना, इसके अंदर से जो जारी है ना, ये मतलब कट खिचड़िया उसको हटा करके या मतलब थोड़ा कूड़ा है, रजका बाजरी है, वो सब मतलब उसमें से डाल सकते हैं। बच्चों के लिए। और क्योंकि अभी भीम में तो जगह है नहीं सर, कहाँ खड़े रहेंगे? उनके खाली खड़िया उन्होंने ले जानू करे गोचर के सिला कहाँ खड़ा रखेंगे। गोचर की गायों की जमीन है, हाँ, उनका ही है वो ये तो। तो हम- गायों की जमीन है, गायों के लिए किसी प्रकार के उपयोग में नहीं आ रही है वो। कटवा के मतलब यहाँ थोड़ा बहुत लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है गौ माता की जमीन में। वैसे तो गौ माता करते हैं, पूरा देश वो गौ माता देखना कर रहा है। गौ माता कर रहा है। धरातल पर देखा जाता है तो किसी प्रकार के कोई इनके जो अपने अपने क्या है कि जैसे लालच के लिए हाँ, बस, से बस, काम बस, बस, धंधा करते हैं। और अब तो दोस्तों- कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे और राष्ट्र माता घोषित हो गौ माता। दोस्तों आपको कुछ गौशाला का हम कवरेज दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें और आगे की जो पूरी जर्नी है गौशाला की, हम कुछ पूरी व्यवस्थाएं आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सुनील खिची, कैमरामैन मनोज के साथ देखते रहिए न्यू 21 को। थैंक यू, जय हिंद। हमारे चैनल में आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।